जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीके अड्डा में। दोस्तों, आज झारखंड जीके का पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें हम लोग 50 प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। और आप सभी अभी तक हमारे साहिबगंज चौकीदार का स्पेशल कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराया जा रहा है। और आप सभी के लिए एक और सूचना, साहिबगंज चौकीदार से संबंधित जितने भी पर्यटन स्थल है उसका एक स्पेशल PDF तैयार किया गया, जिसमें से आपको सारा विस्तार से बताया गया कौन से पर्यटन स्थल किस प्रखंड में है, इसकी क्या विशेषता है। इसका PDF आज 10 बजे आपका टेलीग्राम में अपलोड हो जाएगा। आप सभी जितने भी पेड कोर्स वाले छात्र हैं देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है आपका, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? आंसर होगा आपका धनबाद जिले में स्थित है। अगला सवाल देखिए, किस त्योहार को झारखंड में बीज बोने के त्योहार के रूप में जाना जाता है? आंसर होगा आपका रोहिणी त्योहार। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वच्छ कार्यों के लिए देश के किस राज्य को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का प्रमाण पत्र दिया गया है? आंसर होगा आपका झारखंड को दिया गया है। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, थोड़ा सा पुराना प्रश्न है, ठीक है, 2021 का प्रश्न है। अगला सवाल देखिए, किरिंग बापला किस जनजाति से संबंधित विवाह का प्रथा है? तो यह विवाह का प्रकार किस जनजाति में है? तो आप सभी को याद रखना, ये आपका संथाल जनजाति में प्रचलित है, किरिंग बापला। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड के विश्व विजेता बनने वाले प्रथम शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है? आंसर होगा आपका दीप सेन गुप्ता। क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि दीप सेन गुप्ता का संबंध किस खेल से है? तो आपको याद रखना है शतरंज से है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का को किस वर्ष भारत पाक युद्ध में वीर गति मिली? आंसर होगा आपका 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसी समय वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, ओ अजन्मा सुनो काव्य के रचनाकार कौन है? आंसर होगा आपका वचनदेव कुमार। अगला सवाल है आपका, GEL चर्च या क्राइस्ट चर्च 1855 में स्थापित कहाँ है? तो ये चर्च आपका रांची जिला में अवस्थित है। अगला सवाल आपका, झारखंड का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला क्या है? आंसर होगा आपका गोड्डा जिला। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला गोड्डा। अगला सवाल है आपका, कोनार जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? आंसर होगा आपका हजारीबाग। कोनार कहाँ पे है? हजारीबाग। अगला सवाल है आपका, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे है? एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा सोनरेखा नदी पर, क्योंकि चौकीदार में ना ऊपर वाला ही क्वेश्चन आ रहा है ज़्यादातर, ठीक है, इसी वजह से ये हाईलाइट वाला क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, किसने 1917 ईस्वी में रांची में अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया की नींव रखी? आंसर होगा आपका अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है आपका, खरगडिया राज 15वीं सदी में स्थापित किया गया था, कि संस्थापक का नाम बताना है? आंसर होगा आपका हंसराज देव, इसने स्थापना किया था खरगडिया राज का। टंगस्टन किस वर्ग का खनिज है? आंसर होगा आपका ये आपका धात्विक खनिज है, ठीक है। एक होता है धात्विक, एक उधात्विक, एक होता है उपधातु। अरे ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। तो याद रखिएगा आप लोग, ये धात्विक है आपका टंगस्टन। इसका गलनांक कितना है आप सभी को कमेंट करके बताना है, देखते हैं कोई छात्र जानते हैं फिर नहीं। झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला क्या है? यानी झारखंड के किस जिला में सबसे कम जनसंख्या है? तो याद रखना आप सभी, लोहरदगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राठौर राजपूतों ने सिंहभूम में राजवंश की स्थापना कब की थी? आंसर होगा आपका 693 ईस्वी में की थी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल किस माह में मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा चैत महीने में मनाया जाता है सरहुल पर्व। अगला सवाल है आपका, किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पर गोली बरसाई थी? आंसर होगा आपका डोम्बारी पहाड़ी में, ठीक है। डोम्बारी पहाड़ी किस जिले में है? आप सभी को कमेंट करके बताना है। झारखंड राज्य के पुराने लोगों में कितने जे अक्षरों का प्रयोग किया गया था? तो आप सभी याद रखना, 4 जे अक्षरों का प्रयोग किया गया था पुराने लोगों में। और नया लोगो आपका 15 अगस्त 2020 को आपका लागू हुआ था, याद रखना 15 अगस्त 2020। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है आपका, मलेर किस जनजाति से संबंधित है? तो मलेर जो है आपका किस जनजाति से है? तो सौरिया पहाड़िया। अगला सवाल है आपका, खान देश के किस शासक को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी? आंसर होगा आपका आदिल शाह द्वितीय।
देश का सबसे बड़ा अर्थन डैम कहाँ है, कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका तेनुघाट बोकारो, देश का सबसे बड़ा अर्थन डैम है। अगला सवाल आपका, 12 वर्ष में एक बार मनाए जाने वाला त्यौहार कौन सा है? आंसर होगा आपका जनी शिकार और देशावली। ऐसे त्यौहार है जिसको 12 वर्षों में आयोजन किया जाता है, जैसे आपका महाकुंभ भी आपका 12 साल में लगता है। तो यहाँ पे झारखंड का बात हो रहा है, इसी वजह से जनी शिकार और देशावली। अगला सवाल आपका, खरिया जनजाति की अखिल भारतीय महासभा को क्या कहते हैं? आंसर होगा आपका ढोकलो कहते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला क्या है? तो आंसर होगा आपका रांची, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला रांची। अगला सवाल है आपका, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? आंसर होगा आपका सोवियत संघ, कहीं पे आपको रूस भी लिखा हुआ रह सकता है। मुंडा उलगुलान का तात्कालिक कारण क्या था? आंसर होगा आपका 1894 ईस्वी का वन सुरक्षा कानून। नीति आयोग द्वारा झारखंड के कितने जिलों को अति पिछड़े वर्ग के रूप में पहचान की गई है? तो झारखंड के 19 जिलों को अति पिछड़ा जिला के रूप में नीति आयोग द्वारा आपका क्या किया गया, उसे चयन किया गया, पहचान किया गया। और झारखंड में 17 जनजातीय जिले हैं, आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टैगोर हिल का संबंध किस व्यक्ति से है? तो ये आपका ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर, ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी के भाई थे। झारखंड में किसने मुगल प्रभाव का खात्मा किया? तो मराठों ने मुगल जो प्रभाव था उसको खात्मा कर दिया, समाप्त कर दिया। झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार आपको लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो बताना है। तो 948, कहीं पे आपको 949 भी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, ज़्यादातर आपको 948 ही मिलेगा। अगला सवाल देखिए, कोरा जनजाति किस जनजाति की उप शाखा है? तो मुंडा जनजाति की शाखा है कोरा जनजाति। झारखंड के पहले कॉलेज का नाम क्या है? संत कोलंबस कॉलेज। क्या हो जाएगा? संत कोलंबस कॉलेज। अगला सवाल आपका, पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से बना था? आंसर होगा रूस। अभी जस्ट आपको बताए थे एक योजना, आपका क्या था वो, सोवियत संघ वाला बोकारो स्टील प्लांट, और यहाँ पे पतरातू थर्मल विद्युत बोलेगा फिर भी आपको याद रखना है रूस। अगला सवाल देखिए, शेर शाह के किस सेनापति ने 1538 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक महारथ चेरो पर आक्रमण कर उसे लूटा था? खवास खां। खवास खां जो किसका सेनापति था? शेर शाह का सेनापति, चेरो शासक को लूट लिया। और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। लाइक करें, आप लोग कंजूसी नहीं करें। वीडियो देखते हैं 1500 2000 चलता है, उसमें लाइक देखते हैं मात्र 50 60। क्या है ये सब? आप लोग वीडियो देखते हैं तो ऐसा नहीं कीजिए, अगर वीडियो देखते हैं तो लाइक कीजिए, नहीं देखते तो अलग बात था। अब फ़ायदा भी ले रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किसने घोषणा की अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टूडू? इसका अर्थ क्या होता? अब मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है, तो बिरसा मुंडा ने कहा था। अगला क्वेश्चन है आपका, झारखंड का नए राज चिन्ह में कितने पलाश के फूल हैं? तो इसका आंसर होगा आपका 24 पलाश के फूल हैं झारखंड के नए लोगों में। अगला क्वेश्चन, गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? आंसर होगा आपका मधुबन, ब्रैकेट में याद रखिएगा पारसनाथ। अगला सवाल आपका, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन थे? आंसर होगा आपका बाबूलाल मरांडी। अगला क्वेश्चन आपका, झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का प्रारंभ कब किया गया था? आंसर याद रखिएगा 2019 का योजना है ये, 1 जनवरी 2019 में लाया गया था मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। अगला सवाल, बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः कहाँ स्थित है? याद रखिएगा लातेहार जिला में अवस्थित है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। डोमकच क्या है? तो यह एक तरह का लोक नृत्य है, याद रखिएगा डोमकच, यह आपका विवाह से संबंधित है, यानी विवाह के दौरान किया जाता है।
सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंधित थे? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है आपका, संथाल विद्रोह से। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? कमेंट करके बताइएगा। मरांग गोंडा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है मरांग गोंडा नीलकंठ हुआ। इसके लेखक है आपका डॉक्टर महुआ माझी। इम्पोर्टेंट सवाल है। झारखंड के किस भाग में ऑटो आनुषंगिक उद्योग का संकेंद्रण है? आंसर होगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। यह आपका झारखंड का सबसे बड़ा जिला है, याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र यहीं पाया जाता है। अगला सवाल आपका, रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली लक्ष्मी रानी मांझी किस राज्य की निवासी है? तो ये आपका झारखंड की है, ठीक है, लक्ष्मी रानी मांझी, जिसने ओलंपिक में भाग लिया था। चुआर विद्रोह आपका 1769 से 1805 तक हुआ था, में किस जनजाति की सर्वप्रमुख भूमिका थी? तो इसमें आपका भूमि जनजाति था, उसका क्या इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अगला सवाल देखते हैं, अंतिम नागवंश का राजा कौन था? नागवंश का अंतिम राजा कौन था आपको बताना है। तो आंसर होगा आपका चिंतामणिनाथ सहदेव, ये आपका अंतिम राजा था। और नागवंश की स्थापना किसने किया था आपको कमेंट करके बता देना है, ठीक है। अगला सवाल आपका, बिरसा मुंडा का बचपन का नाम क्या था? आंसर होगा आपका दाऊद खां। अगला सवाल, झारखंड में कृषि की ऊंची भूमि को क्या कहा जाता है? तो उसे टार कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों टोटल 50 प्रश्न थे। जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं अगर आपका इच्छा हो तो, ठीक है। और अभी तक आपने साहिबगंज चौकीदार का अगर कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, यहाँ पे सारा जानकारी दिया गया है। इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराया जा रहा है, जिला से आपका एक ही प्रश्न छूटने वाला नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में। और जितने पेड कोर्स वाले छात्र हैं, आज का PDF डालेंगे 10 बजे, आप सभी देख लीजिएगा।